तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्ब। ग्रामर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है। इनिशियली हम स्टार्ट इसी से करेंगे, धीरे धीरे फिर इसके बाद हम टेंस और आगे चैप्टर्स पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ब होता क्या है। एक्चुअली में अगर हिंदी में कहें तो वर्ब क्रिया है, ठीक है। तो एक्चुअल में वर्ब आर डूइंग एक्शन वर्ड्स। इट हैज़ मेड एन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। अब वो एग्रीमेंट क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो वो हमें बताता क्या है, वो एक्शन के बारे में बताता है, उसकी स्टेट के बारे में बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है, और वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी वर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए तो उसके लिए उस सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें वर्ब क्या बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब कोई चीज़ सब्जेक्ट है, वो वर्ड कैसे पता लगेगा। कोई वर्ड अगर कोई सब्जेक्ट है तो कुछ सब्जेक्ट होने के लिए कुछ वर्ड को नाउन या प्रोनाउन में से कुछ एक होना चाहिए। अगर वो नाउन और प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली, हाँ, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वर्ब हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, ठीक है। और वर्ब ने एक एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट के साथ कि वो उसके साथ रहेगा, ठीक है। ऐसे हम आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, मतलब वो जाता है, वो एक काम करता है, वो रोज़ जाता है, तो वो उस एक्शन बता रहा है, तो ये वर्ब है। ही हैज़ अ बुक, हैज़ उसके पास वो बुक है तो वो उसका पोजेशन बता रहा है, ये भी वर्ब है। तो वर्ब को हम क्लासिफिकेशंस जो हम देते हैं पहले एक्शन और नॉन एक्शन के बेस पे, जैसे कि वर्ब अगर स्टैटिक वर्ब है या फिर एक्शन वर्ब है। तो स्टैटिक वर्ब में जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं, और एक्शन वर्ब जिसमें एक्शन हो रहा है, ठीक है। ही गेव द बुक टू हर। अब इसका मतलब गेव, उसने बुक दी है, उसको दी है मतलब कोई एक्शन हुआ है, तो ये एक्शन वर्ब है। ही लाइक्स इंग्लिश, वो पसंद करता है, क्या इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये स्टैटिक वर्ब है, ठीक है। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक नोट बना के लिखा जाएगा। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं, लेकिन वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव भी होते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो जो वर्ब एक्शन वर्ब होगा वो एडवर्ब होगा, और वही विशेषता बताने वाले शब्द जो स्टैटिव होंगे वो एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि एडवर्ब्स में समझने के लिए किसी भी वर्ड में लास्ट में एल वाई आता है, ठीक है। इसको मैं आगे एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे कि द बर्ड सैंग स्वीटली, ठीक है। सैंग इसका मतलब कोई क्रिया हो रही है, ये कोई एक्शन है, तो ये एडवर्ब होगा, ठीक है। एडवर्ब होगा तो हमने देखना है स्वीट और स्वीटली, इसमें लास्ट में एल वाई है, तो बर्ड सैंग स्वीटली, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द रोज स्मेल स्वीट और स्वीटली। अब एक स्मेल है, क्या इसमें कोई एक्शन है, वो तो स्टैटिक है उसकी खुशबू, तो ये एक स्टैटिक वर्ब होगा क्योंकि कोई एक्शन नहीं है। और अगर स्टैटिक वर्ब है तो एल वाई नहीं हो सकता क्योंकि एल वाई तो एडवर्ब होता है। अगर स्वीट में एल वाई जुड़ गया तो एडवर्ब हो गया, तो ये होगा वो द रोज स्मेल स्वीट। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ही वॉज वीपिंग बिटर और बिटरली। वीपिंग मतलब ही वॉज क्राइंग, दैट मीन्स इट इज सम एक्शन, और एक्शन है तो ये एडवर्ब होगा। और अगर एडवर्ब होगा इसका मतलब एल वाई शुड बी एडेड एट द एंड, तो इट इज बिटरली। फोर्थ पे जाते हैं, द फूड टेस्टेड बिटर और बिटरली। टेस्ट मतलब स्वाद, अब वो क्या एक्शन है, कोई काम हो रहा है, नहीं, तो ये भी एक स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब है तो वील गो विद एन एडजेक्टिव दैट इज बिटर, ओके। आगे चलते हैं। नोट, एक्शन वर्ब जो भी मैंने ऊपर बताया उसमें लास्ट में आईएनजी जुड़ सकता है, और एक्शन वर्ब एडवर्ब होते हैं। स्टैटिक वर्ब में आईएनजी नहीं जुड़ता, और स्टैटिक वर्ब एडजेक्टिव होते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं, आई एम नोइंग द ट्रूथ। नो, क्या ये एक्शन है, नहीं, ये तो एक स्टैटिव है, तो अगर ये स्टैटिव है तो ये एडजेक्टिव होगा, और यहां हम लिखेंगे आई नो द ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आई एम हैविंग 3 कार्स। हैविंग एक पोजेशन को बताता है, और पोजेशन एक स्टैटिव वर्ब है, तो अगर स्टैटिव है तो आई एन जी तो नहीं आएगा, तो ये होना चाहिए आई हैव, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, आई एम हैविंग अ डिनर। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी बात यह है कि हैविंग नहीं आना चाहिए था, लेकिन हैविंग डिनर मतलब वो खाना खा रहा है, एक क्रिया कर रहा है, तो ये एक्शन है,
एक्शन है तो ing आ सकता है, तो ये करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमने वर्ब को पढ़ा, क्लासिफिकेशन, एक्शन और स्टैटिक वर्ब के फॉर्म। अब हम उसकी फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है, और वर्ब की जो फिफ्थ है फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस में होती है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में भी वो प्लूरल और सिंगुलर दो क्लासिफिकेशन देती है। अगर एक यहाँ समझेंगे कि नाउन में एस लग जाए, जुड़ जाए, तो वो प्लूरल होता है, लेकिन अगर वर्ब में एस लग जाए तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, और अगर वर्ब में एस हट जाए तो वो प्लूरल होता है। आप एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर उसमें वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर कहलाता है। ठीक है, तो हम जैसे पहले फिफ्थ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म क्यों है? क्योंकि गोज एंड राइट्स, तो इसमें एस लगा है, ये सिंगुलर फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में गो और राइट, इसमें एस नहीं है, जैसे कि यहाँ बता रहा हूँ मैं, एस नहीं है, तो ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जैसे गो इज अ प्लूरल फॉर्म, गोज इज अ सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, ये बहुत सिंपल प्रेजेंट में है, ही गोज, दे गो, बट ही गोज यहाँ पे एस लगा है, एस लगा है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है। दे गो जो कई लोग होंगे तो वो प्लूरल होगा, और यहाँ पे गो भी है, एस नहीं है, तो ये प्लूरल है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट विच गिव्स ऑफ गो एंड राइट इज वेंट एंड रोट। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एंड रिटन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो सिंपल पास्ट है, जिसमें वेंट और रोट आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म विच इज पास्ट पार्टिकल विच इज गॉन एंड रिटन, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म विच इज प्रेजेंट पार्टिसिपल इज गोइंग एंड राइटिंग, एंड दिस ऑल टॉक्स अबाउट गो एंड राइट। ठीक है, कुछ और वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं हम जो कॉमन फॉर्म से जो पेपर्स में पूछी जाती हैं। कम, केम, ये केम है, केम, कम, रन, रैन, रन, स्विम, स्वैम, स्वम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, कास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट। जो कास्ट वाले वर्ड हैं वो उनकी सब फॉर्म सेम रहती हैं। स्लीव मतलब ये काटना होता है, जैसे कहते हैं ना गला रेत देना है, गला काट देना। स्ले, स्लीव, स्लेन। हैंग ये प्रिजनर्स है, और एक हैंग क्लोज पर है, हैंग्ड, हैंग्ड, हंग, हंग। बियर, बर्थ, बोर, बॉर्न। बियर जो टॉलरेट करना होता है, बोर, बोर्न। अब एक नोट डाल के हमें चीज़ को इंपॉर्टेंट बात लिखनी है कि जो हैज़, हैव और हैड है, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है, और इज जो है उसके साथ आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हम एग्जाम्पल्स से देखेंगे अब, जो हमने कुछ फॉर्म्स पढ़ी। द प्रिजनर्स हैज़ बीन हैंग्ड और हंग। जो प्रिजनर है उसकी जो फॉर्म होगी सेकेंड और थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे हैज़ है, हंग तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हमने, ये हैंग की फुल थर्ड फॉर्म है जो कि कपड़े टांगने के लिए, लेकिन हमें तो प्रिजनर्स को टांगा है तो वो हैंग्ड हो जाएगा। ही हैंग्ड और हंग द पोर्ट्रेट ऑन द वॉल। अब हैंग तो प्रिजनर्स के लिए था तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ही हंग द पोर्ट्रेट ऑन वॉल। थर्ड स्टेटमेंट, ही हैंग्ड और हंग हिज फेस इन शेम। हैंग तो प्रिजनर्स के लिए है तो ही हंग हिज फेस इन शेम। अब कुछ और फॉर्म्स पढ़ते हैं। लाई मतलब झूठ बोलना, तो उसका सेकंड फॉर्म होगा लाइड, थर्ड फॉर्म इज लाइड। एक लाई है जो लेटना होता है, एक लाई है झूठ बोलने वाला, एक लाई है लेटने वाला। ले, लेन। ले ना रखना, नींव डालना, सेक्रीफाइस करना, एग्स को ले करना जैसे हैंस करती हैं। ले, लेड, लेड। ठीक है, लेन जो है लेटने की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही ले लाइड टू मी yesterday।
तो ही लाइड, उसने झूठ बोला, वो लेटा थोड़ी ना कल, तो ही लाइड टू मी यस्टरडे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही लेड, ले हिज लगेज एंड ले असाइड एंड लगेज असाइड एंड ले और लेड डाउन टू रेस्ट। ही लेड, क्योंकि वो लेटा है, लाए का लेट थर्ड फॉर्म है। ही लेड, ठीक है। थर्ड स्टेट उसके आगे ही लेड हिज लगेज एंड असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है ले इज रखना, उसने वहां पे रख दिया, तो वही ले, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ही ले लेड इन द शेड ऑफ ट्री, ही ले इन द शेड ऑफ ट्री, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट ही लेड और ले अवेक इन द बेड फॉर आवर्स, वो लेटा रहा, तो ही ले अवेक, ठीक है। लाई लेट, ले, वो लेटा रहा, जैसे कि यहाँ पे ही लेड, उसने रखा है, तो इस वाली स्टेटमेंट में लेड आया है क्योंकि उसने रखा है अपना सामान। फोर्थ पर आते हैं, फिफ्थ पर आते हैं। द हैन हैव लेन और लेड एग्स, तो लेड एग्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ मेंशन है ले ले, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म यूज करना है हमको। आगे चलते हैं। राइज, रोज, राइजन, रेज, रेज, रेज्ड। अब इस राइज और रेज में अंतर क्या है? ये होता है उगना और ये होता है उठाना या बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है। आगे देखते हैं। ही रेज्ड और रोज हिज वॉइस अगेंस्ट करप्शन, तो उसने उठाई है अपनी आवाज, ही रेज्ड हिज वॉइस। सेकेंड स्टेटमेंट ही रेज्ड और रोज हिज हैंड, तो उसने उगाया है हाथ या उठाया है हाथ, उठाया है हाथ, ही रेज्ड हिज हैंड। द वाटर लेवल रेज्ड बाय अनदर 2 feet, तो इसका क्या होगा? क्योंकि वो हाइट में बढ़ा है, उठा है, हाइट रेज हुई है, ना कि हाइट राइज हुई है। तो हम हाइट बढ़ी है उसकी, तो हम क्या यूज करेंगे? द वाटर लेवल रोज बाय अनदर 2 level, क्योंकि इसमें उठाया नहीं गया है या बढ़ाया नहीं गया है, वो खुद उठा है, ठीक है। कुछ और फॉर्म्स पढ़ते हैं। फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंड। यहाँ पे जो फाइंड है वो ढूंढने के सेंस में है, और जो फाउंड है ये वाला वो एस्टेब्लिश करने के फॉर्म में। तो फाइंड का सेकंड फॉर्म भी फाउंड है, लेकिन अगर फाउंड आया है और एस्टेब्लिश के सेंस में है तो उसका सेकंड फॉर्म फाउंडेड और फाउंडेड होगा। जैसे कि ही फाउंड और फाउंडेड द लॉस्ट बुक, तो उसने एस्टेब्लिश की होगी? नहीं, उसने ढूंढी होगी, तो ही फाउंड द लॉस्ट बुक। द ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम, तो उसने क्या ढूंढा होगा? राजा राम मोहन रॉय ने ढूंढा होगा? नहीं, उन्होंने एस्टेब्लिश किया होगा, तो ये फाउंडेड हो जाएगा। कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं। फॉल मतलब गिर जाना, गिरना। फेल, फॉलन है। नेक्स्ट है फेल, फेल का मतलब होता है ट्री कटना, फेल्ड, फेल्ड। बिफॉल मतलब कोई डिजास्टर, बिफेल, बिफॉलन, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। ही फेल्ड और फेल ऑफ द चेयर, तो फॉल क्या होगा? फॉल, फेल, फॉलन। तो फेल तो ट्री कटना होता है, तो ट्री कटने का सेंस कोई चेयर में तो नहीं बनेगा, तो ही फेल ऑफ द चेयर। द हंटर फेल द ट्री और फेल द ट्री, ये होगा फेल द ट्री, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पे है फेल, कट ऑफ, ये जो फेल है ये सेंस दे रहा है हमें गिरने का, लेकिन ट्री की बात हो रही है,
तो हम फेल यूज़ करेंगे, ठीक है। अ कैलेमिटी बिफेल और फेल ऑन द विलेज। कैलेमिटी मतलब डिजास्टर, तो ये होगा बिफेल, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड्स देखते हैं। फील, फेल्ट, फेल्ट, फॉल, फेल, फॉलन। यहाँ पे जो है गिरने का सेंस है, ठीक है। तो ही हैज़ फेल्ट और फॉलन सिक, तो क्या महसूस हुआ उसे सिक, वो ही हैज़ फॉलन सिक, ओके। ही फेल और फेल्ट एंग्री, ही फेल्ट एंग्री, ठीक है। तो यहीं पर इस टॉपिक को हम रोकेंगे। आज हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। वर्ब समझा हमने, उसकी फॉर्म्स, एक्शन और नो एक्शन वर्ब्स, जो स्टैटिव है, स्टैटिव के सेंस में हमने उसको एडजेक्टिव भी समझा, और अगर एक्शन है तो वो एडवर्ब्स हैं। इसमें आईएनजी ऐड होता है, इसमें नहीं होता है। हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इज के साथ आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर कुछ हमने वर्ब्स की फॉर्म पढ़ी, V1, V2, V3 करके, ठीक है। तो आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा और उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।